अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। बड़ी पेशरफ्त हुई है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर। 3 बड़े एक सफ़े पर आ गए हैं। इमरान खान साहब को लेकर, इमरान खान साहब के मुकदमात को लेकर, इमरान खान साहब की अहलियत और आम इंतखाबात को लेकर 3 बड़ों ने एक फ़ैसला किया है। फ़ैसला बड़ा अहम है और उस फैसले में एक तरफ से तो इमरान खान की बचत हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ से इमरान खान साहब को रगड़ा लग रहा है और अच्छा खासा रगड़ा होगा। एक इंतखाब कम अज़ कम इमरान खान साहब जो हैं वो बाहर होंगे, उसके बाद अगे तेरे पागल अच्छी वाली सूरत हाल होगी। उसके बाद इमरान खान साहब अगर सर्वाइव कर जाते हैं पॉलिटिकली तो हो सकता है नवाज शरीफ साहब की तरफ वापस मैदान में आ जाएं, या फिर हो सकता है जिस तबीयत के इमरान खान साहब हैं तो वो अब दोबारा रिवाइव ना कर सके। 9 मई के बाद सूरत हाल बड़ी डिफरेंट हो गई, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो गई थी। जो फ़र्क करना कि जी मुकदमा कहाँ चलने चाहिए, जुर्म जो है वो हुआ है फ़ौज के ख़िलाफ़, फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमले हुए, जलाओ घेराव हुआ है, और मुकदमात जो हैं वो आर्मी एक्ट के तहत चले या फिर दहशतगर्दी की अदालतों में चले। बड़ा एक अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई। और जिस तरह की पकड़ धकड़ हुई, इस तरह की पकड़ धकड़, हम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, लेकिन अगर कैपिटल हिल पर हमला हुआ था तो वहाँ पर भी लोगों को इसी तरह उठाया गया था। दुनिया जहान में जहाँ रियासत के ऊपर अटैक होता है तो रियासत इसी तरह जवाबी जो है वो करती है, कार्रवाई करती है, इसी तरह जवाब देती है। यहाँ भी यही हुआ, लेकिन हमारे यहाँ ज़रा सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ ये थी कि यहाँ पर इंतखाबात बिल्कुल करीब करीब, यहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी पूरी की पूरी रगड़े में आई हुई है। पॉलिटिकल पार्टी के लीडर जो हैं उनको एहसास नहीं हो रहा कि वो क्या कर रहे हैं, किस आग के साथ खेल रहे थे। वो सियासत नहीं कर रहे, कुछ और कर रहे हैं, उनको एहसास नहीं हो रहा था। पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने जितना भी चीज़ों को बिगाड़ा, यहाँ संभल नहीं पाए तो बैरून ममालिक जाकर उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। वो इमरान खान साहब की सियासत है, ज़ाहिर सियासत आगे आएगी। लेकिन अब दूसरी तरफ मसला जो था, जो मैं अक्सर एक पॉइंट उठाया करता था कि कुछ चीज़ें हो जाती हैं, उस वक्त हालात के मुताबिक वो ठीक लगती हैं, लेकिन जब आगे चलकर वही दोबारा चीज़ रिपीट हो या वो जवाज़ मौजूद हो, जिस तरह पंजाब के इंतखाबात, खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात ना करवाने की वजह का जवाज़ कि जी हम हालात ठीक नहीं हैं और तमाम सूबों के इंतखाबात एक वक्त होने चाहिए, कौमी असम्बली के भी, तो वो एक नज़ीर बन जाती है कि जी आगे चलकर कोई भी इंतखाबात को लंबे अरसे तक मुलतवी कर सकता है। फिर सियासी कारकुनों के ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालतों में मुकदमात, एक पॉलिटिकल लीडर का फ़ौजी अदालत में ट्रायल, इस पर हमने सवाल कई बार उठाए और सूरत हाल ज़ाहिर वफाकी हुकूमत मुसलसल कहती रही, वज़ीर आज़म भी कहते रहे, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब कहते रहे, DGISPR ने कहा, कौमी सलामती कमेटी के इजलास का फ़ैसला, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में उससे पहले फ़ैसला हुआ, उसको इंडोर्स किया कौमी सलामती कमेटी ने कि फ़ौजी तनसीबात, कोर कमांडर हाउस, GHQ, अपना मियाँ वाली, जहाँ जहाँ हमले हुए हैं उनके ऊपर मुकदमात चलेंगे फ़ौजी अदालतों में या आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात चलेंगे। तो ये एक तरह से कौमी इत्तफ़ाक़ राय, जिस तरह मैंने पिछले व्लॉग में गुजारिश की थी कि इमरान खान साहब भी इस बात पर मुत्तफ़िक कि चलें जो लोग मुलविस हैं वो हमारे नहीं हैं, लेकिन अगर हमारे हैं भी तो हमारी पॉलिसी नहीं थी, तो उनको भी बेशक आप ट्रायल कर लें, जहाँ मर्ज़ी ट्रायल कर लें। इमरान खान साहब ने जिस दिन यास्मीन राशिद साहिबा बरी कर दी गई अपना दहशतगर्दी के मुकदमात में से, अब उनके यास्मीन राशिद साहिबा की वीडियोज़ मज़ीद भी आ गई हैं उस मौके पर मौजूदगी की, तो हुकूमत या इदारे तो उनको रियायत देने को तैयार नहीं है, अदलिया रियायत दे रही है। तो अदलिया तो मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया ना कि वो जो मुर्तज़ा विर्क साहब हैं, जो परवेज़ इलाही साहब को रियायत पर रियायत देते जा रहे हैं, वो PTI के वर्कर निकले, वो वकील जो हैं। तो बहरहाल तो सूरत हाल जो थी, इमरान खान साहब ने भी कहा कि जी ये लोग हमारे नहीं हैं या हमारे हैं भी है तो आप पहले तहकीकात करें, फिर बेशक जिसके ऊपर जुर्म साबित हो उनका मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करें। लेकिन जब यास्मीन राशिद साहिबा बरी कर दी गई तो इमरान खान साहब ने कहा साबित हो गया कि हम नहीं हैं इसमें, ये साबित हो गया कि PTI की पॉलिसी नहीं थी। अगर PTI की पॉलिसी होती तो फिर यास्मीन राशिद साहिबा उसमें मुलविस होती। यास्मीन राशिद को अगर अदालतों ने बरी कर दिया, इसका मतलब है कि सियासी हमारी पार्टी की ये पॉलिसी नहीं है। ये तो खैर
पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट हुई ना, लेकिन इमरान खान साहब इस बात से इनकार नहीं कर रहे कि जो लोग मुलविस हैं, पीटीआई के वर्कर ना सही, लेकिन जो मुलविस हैं उनके खिलाफ फौजी अदालतों में ट्रायल। लेकिन सवाल मसला ये था कि फौजी अदालतों में ट्रायल होना कोई अच्छी चीज़ नहीं होती, अच्छी नज़ीर नहीं होती। मैं बार बार इसकी मुखालफत भी करता रहा हूँ, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी जो अदलिया है वो क्या कर रही है। तो फिर जो इस्टेब्लिशमेंट का, फ़ौज का या वजारत दाखिला का जो मौक़िफ़ है, तो फिर बंदा सोचता है कि यार फिर तो कोई हल नहीं है ना, इलाज नहीं है ना। इतनी बड़ी वारदात करने के बाद अगर लोग रिहा हो जाएं तो फिर क्या होगा। अब ये मामला था पॉलिटिकल वर्कर्स तक, तो यहाँ था, इतना था, इस हद तक डिस्कस चल रहा था। अब ज़ाहिर है उसमें कहा गया, राणा सनाउल्लाह ने भी कहा, वज़ीर आज़म ने भी कहा कि अगर इमरान खान साहब की उसमें मुलविस होने के सबूत मिले तो इमरान खान का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में ही होगा, आर्मी एक्ट के तहत होगा। लेकिन अब जो सूरत हाल नई बनी है वो ज़रा डिफरेंट है। मैंने आपको खबर दी थी कि इमरान खान साहब का जून या मैक्सिमम जुलाई, 15 जुलाई तक फ़ैसला हो जाएगा। खान साहब के ऊपर मुकदमा चलेगा, मुकदमात स्पीडी चलेंगे, उनकी मामलात उनकी जेल और उसके साथ साथ नाअहली की तरफ जाएंगे। जेल तो कम से कम उन्होंने जाना है, गिरफ़्तार तो होना है और वो रिसेंटली होना है, और उसके बाद फिर बाकी मामलात आगे जाएंगे। तो उनको जो एक वीलॉग करने की सहूलत है ना, वो भी मुयसर नहीं होगी इमरान खान साहब को। तो उसमें एक चीज़ ये नज़र आ रही थी कि खान साहब का आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल होगा, और आर्मी एक्ट के तहत होने वाला ट्रायल ज़ाहिर है अदालतें फ़ौरन फैसला सुना देंगी, खान साहब जेल चले जाएंगे, नाअहल भी हो जाएंगे, सज़ा हो जाती है तो नाअहल हो जाते। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये है कि आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ इस हक़ में नहीं है कि इमरान खान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो, वो इस हक़ में नहीं है। सिंधी की कहावत है कि अब्बे जो मौत ॾिसी मौत ताईं अरवा खड़ी वियो। तो वो ये डरते हैं ज़ाहिर है आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ भी कि एक नज़ीर अगर बन जाती है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को मिलिट्री कोर्ट ने सज़ा दी है, तो फिर ये मामला आगे जा सकता है। पाकिस्तान में हालात बदल सकते हैं, बदलते देर नहीं लगती। हर आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तरह इस कमिटमेंट के साथ तो नहीं आएगा कि जी मैंने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी, कल को कुछ भी हो सकता है। और आसिम मुनीर साहब ज़ाहिर है 3 साल के लिए हैं, तो सूरत हाल बदल भी सकती है। तो इमरान शफकत साहब की ये खबर है, वो ये कह रहे हैं कि जी आसिम मुनीर साहब को आसिफ जरदारी ने और नवाज शरीफ साहब ने इस बात पर कायल कर लिया है कि बेशक जो लोग मुलविस हैं, जो लोग अंदर थे, जो लोग जलाओ गिराव कर रहे थे, उनका आप मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करें। लेकिन जो लीडरशिप है बड़ी, जो वहाँ मौके पर मौजूद नहीं थी, मौके पर मौजूद वालों का करें, जो मौके पर मौजूद नहीं थी उनको ना करें। उससे होगा ये कि 9 मई के वाक़यात के बाद इमरान खान के ख़िलाफ़ जो नफ़रत पैदा हुई है, वो नफ़रत वापस इमरान खान के साथ हमदर्दी में बदल जाएगी। तो इमरान खान साहब को ज़िंदा कर दिया जाएगा पॉलिटिकली अगर 9 मई के वाक़यात का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो। ये बिल्कुल एक पॉलिटिकल लॉजिक है। अकल यही कहती है कि नहीं होना चाहिए मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल इमरान खान साहब का। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत बेशक अदालतें इसी तरह करती रहे, लेकिन हुकूमत अपना बनाए पूरा मुकदमा, पॉलिटिकली भी लड़े और लीगली भी लड़े। लेकिन अगर फौजी ट्रायल होता है, मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होता है, तो उसके मैंने शुरू में कहा था कि वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा, मेरे शुरू के दिनों में, कि इससे ये चीज़ अच्छी नहीं होती। पॉलिटिकल दिमाग ये बात नहीं मानता, सियासी दिमाग, डेमोक्रेट माइंड जो होता है, जमहूरी दिमाग ये बात नहीं मानता, तस्लीम नहीं करता किस तरह होना चाहिए। अब हो ये रहा है, जो खबर आई है, अब उस पर आगे चलकर चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएंगी। इमरान खान साहब को के ख़िलाफ़ मुकदमात जो 9 मई के वाक़यात, उससे पहले के वाक़यात, 14 मार्च है, 15 मार्च है, 18 मार्च है, बड़ा कुछ है इमरान खान साहब के अगेंस्ट। उनके ख़िलाफ़ मुकदमात जो हैं वो चले दहशतगर्दी की अदालतों में, दीगर अदालतों में। नैब में 190 मिलियन पाउंड, जो बना बनाया मुकदमा 190 मिलियन पाउंड का है, 50 अरब का। उसमें कहा यह जा रहा था, समझाया जा रहा था कि आसिफ जरदारी रुकावट होंगे, क्योंकि इमरान खान के दूसरे फरीक जो हैं इस मामले में, इसके स्कैंडल में, मलिक रियाज हैं जो आसिफ जरदारी साहब के पार्टनर हैं। तो खबर ये है कि आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि जी मुझे कोई इशू नहीं है, मलिक रियाज अगर इसमें आते हैं, रगड़ते हैं तो रगड़ा जाए। मलिक रियाज साहब को ज़्यादा से ज़्यादा रगड़ा क्या लगना है कि 50 अरब रुपए वो जो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डालकर सरकार के पैसे मलिक रियाज के जुर्माने में अदा कर दिए गए थे, वो पैसे सरकार को वापस चले जाएंगे। मलिक रियाज को
50 अरब या 190 मिलियन पाउंड की ठुकेगी। मलिक रियाज को ठुकेगी इस तरह कि मलिक साहब ने पैसा पाकिस्तान का लूटा हुआ था, वो हजम करने जा रहे थे, हजम नहीं होंगे पैसे, मलिक रियाज को ज़्यादा से ज़्यादा ये नुकसान होगा। तो 50 अरब के एवज इमरान खान साहब की नाअहली आसिफ जरदारी के लिए कोई घाटे का सौदा होगा? ठीक है, कर लो भाई, 50 अरब रुपए अकेले आसिफ जरदारी या मलिक रियाज के तो नहीं होंगे, उसमें बड़े बड़ों का हिस्सा होगा, कर लो। जो खबर है वो ये है कि उन्होंने कहा कि कोई मुझे कोई इशू ही नहीं है ना। जरदारी साहब ने कहा कौन कहता है ना करो, करो करो जाकर स्पीडी उस मुकदमे को चलाओ तेज़ी के साथ। उसमें इमरान खान साहब एतराफ़ कर चुके हुए हैं, नैब की तफ्तीश में जब 23 को गए थे, 23 मई को, वहाँ कह चुके हुए हैं कि मुझसे गलती हो गई है और मुझसे गलती करवाई है शहजाद अकबर ने। इस मुकदमे में पकड़े, इस मुकदमे में घसीटे, नायल करें। जहाँ तक वो मिलिट्री अपना आर्मी चीफ के अपना कोर कमांडर हाउस पर हमले का मामला है, उसमें तफ्तीश में रोज़ाना नई चीज़ें सामने आ रही हैं। अलीमा खान, उज़मा खान, वो उनकी वीडियो है बड़ी वायरल हुई थी। उन्होंने कहा था कि हम भी वहाँ मौजूद थे, हम तो लोगों को रोक रहे थे, हम कोर कमांडर हाउस में मौजूद थे, हम तो बाहर थे। तो वो अब जियो फेंसिंग में अलीमा खान की मौजूदगी भी पाई गई है और अलीमा खान साहबा को पुलिस ने कहा है कि जी तफ्तीश में ताउन करें या फिर गिरफ्तार करेंगे आपको। तो ये मामला तेज़ी के साथ दूसरी तरफ जा रहे हैं उधर। लेकिन सिर्फ ये ना हो कि जी इसी पे इन्हिसार किया जाए मिलिट्री कोर्ट्स पर। इमरान खान साहब के लिए सिविलियन कोर्ट्स में या नैब में मुकदमात हैं तो उसमें करें, इमरान खान साहब को दे परा मारें, नायल कर दें, नवाज शरीफ साहब की एहलियत वापस लें और इंतखाबात करवाएं। इंतखाबात कब? अक्टूबर में। बहुत अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मियाँ साहब के मामलात अभी सेट होने में कुछ थोड़े से 10-15 दिन ज़्यादा लगेंगे, नवंबर में करवा लें, इससे आगे ना लेकर जाए। आज मौलाना फजल रहमान साहब ने लाहौर में वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात की और दूसरी मुलाकातें हुई, तो उसमें उन्होंने कहा कि इंतखाबात का हम इत्तेहादी फ़ैसला करेंगे कि इंतखाबात कब करवाने। जो हालात हैं वो देखे जाएंगे कि हालात कैसे हैं, अफरा तफरी इंतशार तो नहीं फैलेगा इंतखाबात की वजह से। तो यानी मौलाना साहब ने इशारा दिया है कि इंतखाबात आगे जा सकते हैं। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन पहले भी दी थी, अब भी इस खबर की बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ कि इंतखाबात अक्टूबर या नवंबर में, इससे आगे नहीं जा सकते। दो चीज़ें हैं, दो रीज़न है। एक ये है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात, वो जो जनवरी में असेंबलियाँ तोड़ी गई थी, वो ना करवाने के पीछे एक सॉलिड रीज़न थी 90 दिनों के अंदर ना करवाने के पीछे। वो ये कि भाई पंजाब के इंतखाबात अगर पहले हो गए तो पंजाब असरअंदाज होगा दूसरे सूबों पर, पंजाब का रिज़ल्ट। तो पंजाब के इंतखाबात रोक लिए जाएं और पंजाब एक वक्त में इंतखाबात करवाए जाएं। मुज़ाकरात भी हुए PTI के, सुप्रीम कोर्ट में फैसले भी होते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने अब वो एक तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तो पंजाब के इंतखाबात से हाथ खड़े कर दिए। अगले व्लॉग में मैं उस पर बात करूँगा। तो जो पंजाब के इंतखाबात और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात एक उस वक्त ना करवाने की रीज़न ये थी कि कौमी इंतखाबात एक वक्त पर हो, वरना फिर ये एक रीत पड़ जाएगी और इससे इंतशार और अनारकी और अफरा तफरी फैलेगी। कोई इदारा, इवन इलेक्शन कमीशन भी राज़ी नहीं था इंतखाबात करवाने पर। उस वक्त ये रीज़न थी, एक जवाज़ थी। ये जवाज़ भी नहीं होगा। अब तो 90 दिन के अंदर या 60 दिन के अंदर असम्बली की मुद्दत ख़त्म हो तो 60 से 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाना लाजमी है। मैक्सिमम 90 दिन तक लेके जा सकते, उससे आगे नहीं जा सकते इंतखाबात। तो एक तो ये कि जवाज़ नहीं है कोई, पहले जवाज़ था। दूसरी चीज़ देखिए, सियासत में हर चीज़ अगर बर वक्त की जाए, मौके पर की जाए तो ही कामयाबी होती है। अगर इंतखाबात इस चक्कर में डिले किए गए कि जी हालात ठीक नहीं है या बहानेबाजी कोई भी की गई और फिर कोई टेक्नोक्रेट सेटअप बिठा लिया गया, तो फिर इमरान खान साहब को रिवाइव होने का मौका मिल सकता है। अभी इमरान खान साहब ताज़ा ज़ख्मी हैं, कमर टूटी हुई है, उठ नहीं सकते, लोग डरे हुए हैं, खौफ में हैं। ये ज़्यादा देर जो लोग खौफ में होते हैं वो लंबे अरसे के लिए खौफ में लोगों को मुब्तला नहीं रखा जा सकता। अगर इमरान खान साहब की जेन्युइन सपोर्ट बेस मौजूद है तो फिर वो रिवाइव कर जाएगी, वो उठ जाएगी। तो पॉलिटिकली एक बहुत अच्छा वक्त होगा। मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ जो कह रही हैं कि अक्टूबर में इंतखाबात हो, वो जो आर्गूमेंट दे रही हैं उनका आर्गूमेंट कि सियासी तौर पर ये मुख्य वक्त बहुत अच्छा होगा, अक्टूबर नवंबर में इंतखाबात करवा लें, उस दौरान जो कुछ करना है कर लें। तो
आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ साहब भी इसी बात पर आमादा हैं कि इंतखाबात, आसिफ जरदारी तो 100%, वो तो इस बात को की वकालत कर रहे हैं कि आम इंतखाबात जो है वो ज़्यादा आगे ना लेकर जाए जाएँ। तो इंतखाबात होते हुए नज़र आ रहे हैं अक्टूबर या नवंबर में। तो मामलात जो हैं वो इमरान खान साहब के लिए, मैंने कहा एक तरफ इमरान खान साहब को के लिए की बचत हुई है, बचत हो रही है इमरान खान साहब की आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल की, लेकिन दूसरी तरफ जो नैब के मुकदमात हैं या सिविलियन कोर्ट में मुकदमात हैं, वहाँ कहा गया कि इमरान खान के फ़ौरन तेज़ी के साथ मुकदमा चलाकर उनको जो है वो कफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए, जो वो कफ़रे किरदार कानून कहता है या जो उन्होंने सोचा हुआ है। बीच में रुकावट सिर्फ 50 अरब रुपए थे, तो 50 अरब वाला मामला तय हो गया हुआ है। और बाकी रही नवाज शरीफ साहब की एहलियत, तो वो नवाज शरीफ साहब हालात उस तरफ चले जाएंगे तो नवाज शरीफ साहब आएंगे और आकर अपनी अपील दायर कर लेंगे, तो उनकी एहलियत भी वापस हो जाएगी। जो अक्टूबर से नवंबर तक जाने का मसला है वो इसी वजह से कहा जा रहा है कि अगर सितंबर में चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएंगे ये वाले, तो फ़र्ज़ कर लें कि सितंबर में नए चीफ जस्टिस आते हैं काजी फ़ायज़ ईसा, तो उनके आने के बाद नवाज शरीफ साहब की पिटीशन दायर होती है, तो एक आध महीना उसमें लग जाएगा। तो मियाँ साहब के लिए ज़रा इंतखाबात थोड़े से आगे लेकर जाए जाए नवंबर तक, सितंबर के आखिर तक मियाँ साहब अहल हो जाते हैं और जो शेड्यूल होगा वो इसी हिसाब से रखा जाएगा, कागजात का जमा करवाने का ये वो सारा। तो ये चीज़ें हो रही हैं। एक तो इंतखाबात जो हैं वो डिले नहीं हो रहे, अगर होंगे तो बड़ा नुकसान होगा मुल्क को भी और इन सियासी कुव्वतों को भी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।